हेलो जी। हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं हमारे सारे होनहार। उम्मीद करता हूं आप सब होंगे एकदम मस्त और जबरदस्त। दोस्तों, आज मैं आपके साथ लेकर आ गया हूं आपके सितंबर 2026 के अटेम्प्ट के लिए 3 महीने की होने वाली आने वाले समय में स्ट्रैटेजी। बेटा, मुझे ये तो यकीन है आपने ऑलरेडी तैयारी शुरू कर दी होगी, मतलब उसमें तो मेरे को कोई डाउट ही नहीं है। हाँ, बट उस तैयारी को और बेटर तरीके से कैसे कर सकते हैं, उसमें हम अपने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग या कॉस्टिंग को बेटा कैसे तैयार करें। क्या हम कुछ चीजें करें जिससे कि वो तैयारी और मजबूत हो जाए और हम अपने एग्जाम में बहुत ही जबरदस्त स्कोर करें। तो जी हां, आज मैं उसी के लिए आपके सामने यहां पर एक अपनी स्ट्रैटेजी बनाकर लाया हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इस स्ट्रैटेजी में मैं आपको बड़ी सारी बातें बताने वाला हूं, है ना, और इसको आप अपने एग्जिस्टिंग प्लान के साथ यूज कर सकते हैं। सर, क्योंकि बच्चों के बहुत कंफ्यूजन है, लास्ट मोमेंट में हमें कौन से क्वेश्चन करने हैं, क्या करना है, कब करना है, सारी बातें मैं आपके साथ आज अब इस सेशन में बेटा करता हूं। तो सर जल्दी से दिखा दो ना आप क्या पिटारा लेकर आए हो। आओ बेटा, मैं चलता हूं अपने पिटारे की तरफ। तो आइए जी, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सितंबर 2026 आवर एग्जाम स्ट्रेटेजी फॉर द सब्जेक्ट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। दोस्तों, मेरा यह मानना है जो भी सब्जेक्ट हो, कम से कम आपको 2 रिवीजन तो करनी है। दैट इज द बेयर मिनिमम यू हैव टू डू। 2 रिवीजन और प्लस एक मॉक टेस्ट, ये आपको बेयर मिनिमम करना है। ऑल्दो मैं ये मानता हूं कई बच्चे बेटा एक रिवीजन में ही बहुत अच्छा कर लेते हैं, कई बच्चे 2 बार मॉक टेस्ट देते हैं। तो जैसा आपको बाकी सिस्टम अलाउ करे आप करें, बट मैं रिकमेंड करूंगा कम से कम 2 रिवीजन और एक मिनिमम मॉक टेस्ट। ज्यादा हो जाए मॉक टेस्ट तो बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात, सर अब ये भी सिचुएशन हो सकता है कई बच्चे सिंगल ग्रुप वाले हो, कई बच्चे बोथ ग्रुप वाले हो। सिंगल मतलब जो सिर्फ ग्रुप 2 दे रही हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं अभी। तो बेटा जो बच्चे सिंगल ग्रुप यानी कि ग्रुप 2 दे रहे हैं अकेला, तो उनके पास तो समय है, दे कैन अडॉप्ट दिस स्ट्रेटेजी लेटर ऑन। मैं इसमें फिलहाल जो भी प्लान बनाकर लाया हूं उसमें 2 रिवीजन और एक मॉक टेस्ट का लाया हूं। तो जिनका सिंगल ग्रुप है वो इसको कैसे यूज कर सकते हैं, उनकी बात भी मैं बता दूंगा कि वो मल्टीपल इसको कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए तो जितनी ज्यादा रिवीजन करो उतना ही बेटर है। चलिए बेटा, अब मैं आपको पहले बताता हूं आपको रिवीजन या पढ़ाई करनी कैसे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फर्स्ट रिवीजन। तो पहले हम बात करते हैं फर्स्ट रिवीजन में हमें करना क्या है। तो बेटा फर्स्ट रिवीजन में सबसे पहले आपको सारे के सारे क्वेश्चंस को कवर करना है। यस, लिसन टू मी केयरफुली। जब आप फर्स्ट रिवीजन करेंगे, फर्स्ट रिवीजन में बेटा सारे क्वेश्चंस करने हैं। जी हां, क्लास वाले और होमवर्क वाले। आई नो होमवर्क वालों में से बहुत सारे रिपीटेटिव क्वेश्चन होंगे, तो जो बिल्कुल ही रिपीटेटिव है उन्हें आप छोड़ सकते हैं, वरना एक बार ऑडिट तो जरूर कर ले। अब ऑब्वियसली सर ये क्लास और होमवर्क आपके अगर बैच की बात करेंगे तो बहुत सारे होते हैं। जी हां। अब सर ये सारे क्वेश्चन हम क्या ऑडिट करें या क्वेश्चन खुद से सॉल्व करें। तो बेटा ये वाले क्वेश्चन आपको पहले तो सारे ऑडिट या गो थ्रू करने हैं। तो सर हम लिखकर कुछ नहीं देखे, मैंने कहा रुक जा बाबू रुक जा, सारी बातें बता रहा हूं। बेटा जो एलडीआर क्वेश्चंस है, ध्यान से सुनना, जो एलडीआर क्वेश्चंस हैं उनको आपको लिखकर सॉल्व करना है। यस माय डियर फ्रेंड्स, एलडीआर क्वेश्चन आप लिखकर सॉल्व करेंगे। अब ये जो एलडीआर क्वेश्चन है मैंने आपको बैच में बताए थे। अब जिन बच्चों ने बैच नहीं लिया कोई बात नहीं है, उनके लिए बेटा मैं बता देता हूं। अभी मैंने कुछ समय पहले रिसेंटली 1 शॉट आपके पास लिए थे, हर चैप्टर के डिटेल्ड रिवीजन लिए थे। उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो आपको राइटिंग में कर कर देखनी है, वो आपको लिखकर सॉल्व करने हैं। वो बेयर मिनिमम है जो आपको करनी है, मतलब वो तो बेयर मिनिमम है बेटा जो लिखने ही लिखने हैं। तो वो जो एलडीआर क्वेश्चंस है बस आप उन्हें लिखकर सॉल्व करें, और बाकी सारे कंटेंट को बेटा आप क्या कर सकते हैं, ऑडिट कर सकते हैं। अब एक बात का ध्यान रखेंगे, जब आप ये सारा काम करेंगे ना, तो अब जब आप चैप्टर शुरू करेंगे तो अब चैप्टर को पहले रिवाइज भी तो करना है, क्वेश्चंस तो बाद में आएंगे। तो रिवीजन कैसे करें। तो बेटा रिवीजन के 2 तरीके बता रहा हूं। ऑप्शन नंबर 1, पहला तरीका तो यह है कि आप सेल्फ अपनी नोटबुक से अपने आप से रिवाइज करें। भाई देखो ये तो मैं हमेशा कहता हूं बढ़िया तरीका होता है। अपने लिखे नोट्स जो हम क्लास में बनाते हैं या जैसे भी आपने बनाए हैं बेटा, उनका सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो तो कोई ऑल्टर, उसके अलावा मतलब वो तो सबसे बेस्ट है। भाई जो कह रहे नहीं सर मुझे तो ना फास्ट फॉरवर्ड करना है, मैं इतना टाइम नहीं लगाना चाहता, आई वांट टू डू फास्ट, तो ठीक है बेटा, आपके पास हमने इसी चैनल पर 1 शॉट सीरीज पूरी ली हुई है कॉस्टिंग की।
अभी लास्ट अटेम्प्ट के लिए ली थी मई 26 वालों के लिए, तो आप इसी सीरीज का बेटा पूरा इस्तेमाल, भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस सीरीज को देखिए, इस सीरीज में हमने कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन बेटा दोनों को कवर करा हुआ है। तो अगर आप ये वाली सीरीज बहुत अच्छे से कर लेंगे तो आपका काफी सारा काम सॉर्ट आउट हो जाता है। तो आपका पूरा चैप्टर भी रिवाइज हो जाता है, मेन सारे क्वेश्चंस भी, ओवरऑल सारी कवरेज भी हो गई, और वही क्वेश्चन आप बाद में लिखकर भी सॉल्व करें ताकि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए। पहले बेटा ये पॉइंट क्लियर है। इतना करने के बाद आपको मैं अभी हर चैप्टर की एक टाइमलाइन बताऊंगा कि हर चैप्टर को कितने टाइम में करना है। अगर उस टाइम के बाद आपके पास समय बचता है तो आई वुड सजेस्ट आप उसके कंपाइलर क्वेश्चंस भी देखें। कंपाइलर क्वेश्चंस मैंने आपको अपने के गूगल ड्राइव पर दिया हुआ है, जहां पर हमने पास्ट ईयर क्वेश्चंस आरटीपी एमटीपी के एक कंपाइलेशन दिया हुआ है मई 2024 से लेकर आपको। बेटा वो क्वेश्चन सिर्फ ओवरव्यू कर रहे हैं क्योंकि उसके मेजॉरिटी क्वेश्चंस हम 99.99 हम क्लास और होमवर्क में कवर कर चुके हैं, या उसमें बहुत सारे एलडीआर कवर होंगे। तो बस एक बार गो थ्रू कर ले। गो थ्रू करने से क्या होता है, देखने से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, यार ये भी हमने कर लिया, मजा आ गया ब्रो, मजा आ गया, अब तो हम गर्दा ही उखाड़ देंगे, मतलब मजा कर देंगे। तो ये वाला करने से बेटा कॉन्फिडेंस लेवल पुशअप होता है। मैं कह रहा हूं समय है तो करें, नहीं तो कोई बात नहीं है, अब ये वाला काम कर लेंगे बहुत है। सर इसके अलावा बच्चे ना जनरली केस सिनेरियो एमसीक्यू को इग्नोर मारते हैं, तो मैं कहूंगा एमसीक्यू केस सिनेरियो हर चैप्टर के बाद में करते चलना, क्योंकि बाद कभी आता नहीं है। बाद में आपको पता ही है चाय ठंडी हो जाती है और मजा आता नहीं है। तो अभी जब एक चैप्टर पूरा रिवाइज करोगे उसके एमसीक्यू केस सिनेरियो बेटा अब साथ साथ ही कवर करना, लेट मत करना। ठीक है जी, ये पॉइंट क्लियर हो गया। रिवीजन कैसे करनी है, कॉन्सेप्ट कैसे रिवाइज कर रही है, या तो नोटबुक से या वन शॉट से। उसके बाद ये वाले क्वेश्चन ऑडिट और ये वाले क्वेश्चन लिखकर करने हैं एमसीक्यू केस सिनेरियो साथ साथ। पहला पॉइंट डन। अब सर ये तो हो गया फर्स्ट रिवीजन। सर आपने बोला एक चैप्टर में कितना टाइम लगेगा बताओगे? अरे बताएंगे ढोलू बेटा, रुक जा आराम से, है ना, बहुत जल्दी करता है बेटा, बहुत जल्दी करता है। चलो आगे। अब दोस्तों हम पहले समझते हैं सेकंड रिवीजन में क्या करना है। अब सेकंड रिवीजन इज टेक्निकली फर्स्ट रिवीजन का आधा समय लगना चाहिए, मतलब 50% ऑफ द टाइम। तो वो कैसे होगा? सर आप जब एक बार अभी रिवाइज कर चुके हो तो यकीन मानना सेकंड टाइम में कम ही टाइम लगेगा, फॉर श्योर कम लगेगा। सर बट कितना? मैंने कहा देखो, अब सेकंड रिवीजन में आपको सिंपली कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं। अगेन कॉन्सेप्ट के लिए आप वन शॉट वाले नोट्स देख सकते हो, आप अपनी नोटबुक के नोट्स देख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। एलडीआर क्वेश्चन रिवाइज करने हैं, प्लस अब एक नया कैची पॉइंट मैंने यहां डाल दिया, मार्क्ड क्वेश्चन। भाई जब आप फर्स्ट रिवीजन करोगे तो आप फर्स्ट रिवीजन के दौरान अपने पास कुछ क्वेश्चन बेटा मार्क कर लोगे, अपने पास कुछ क्वेश्चन बेटा मार्क करोगे। वो क्वेश्चन जिनमें आपको दिक्कत आ रही है या किसी में कोई पॉइंट अटक रहा है, तो वो क्वेश्चन आप खुद से मार्क कर लेना कि यार ये क्वेश्चन में फर्स्ट रिवीजन में दिक्कत आई थी, तो सेकंड में अब जब हम दोबारा देख रहे हैं तो उसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो जितने एलडीआर क्वेश्चन है और ये मार्क्ड क्वेश्चन है, इनको ऑडिट करना है। ध्यान से सुनना, ऑडिट करना है। ऑल्दो कुछ एलडीआर क्वेश्चंस जो आपको लगता है बड़े बड़े हैं या जिनमें टाइम हो जाएगा, बेटा वो आप अपने आप से राइटिंग में मार्क कर ले, कुछ भी थोड़े बहुत। हर टॉपिक के एक एक दो दो क्वेश्चन जरूर हाथ से लिखकर देखें, क्योंकि जब आप हाथ से लिखेंगे तो बेटा कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बढ़ता है। इसके बाद जैसा मैंने बोला 100 मार्क्स का पेपर या मॉक टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना है। जब तक ये नहीं करोगे मामला बेटा होगा नहीं। अब देखो एक बात तो समझने की है कि अभी जो रीसेंट ट्रेंड को देखे तो पेपर एडजस्टमेंट वाइज ट्रिकी भी आ रहा है। मतलब एग्जामिनर बहुत सारे सब्जेक्ट्स में अभी तक ऐसा करा है, क्वेश्चन क्लास वाले हैं या एसएम वाले हैं या पास्ट वाले हैं, उसी को क्वेश्चंस में नए पॉइंट ऐड ऑन करके दे रहा है। तो उसके लिए बेटा मैं सिंपल बोलूंगा, आपको पहली बात कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है। आपको कॉन्सेप्ट को मिस नहीं करना है, कॉन्सेप्ट मिस करोगे तो आपके लिए समस्या बनेगा। दूसरी बात, अपने को बेटा पेपर लेंदी भी आ रही हैं, तो लेंदी पेपर को कैसे हैंडल करेंगे? जब हम लिखकर प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे। अब जब आप क्वेश्चन कर भी रही हैं, मतलब बिना टेस्ट के भी कर रही हैं, तो आप बेटा एक काम करेंगे, अब आप अपने पास टाइमर यूज करेंगे। अपने पास बेटा टाइमर का इस्तेमाल करिए। आपको पता है मैंने आपको क्लास में बताया था, एवरेज आउट करके 1 मार्क्स के लिए मैंने आपको बोला था 1.65 मिनट का टाइम है। 180 मिनट्स का पेपर होता है, 15 मिनट प्रोविजन के हटाकर मैंने बोला 100 मार्क्स के लिए आपके पास 165 मिनट है।
तो 1 मार्क्स के लिए 1.65। मान लीजिए आप 5 मार्क्स का क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे लगभग 8 मिनट। तो आप टाइमर लगाकर अपने पास चेक करिए कि आपको सॉल्व करने में कितनी देर लग रही है। ये करोगे तो इससे क्या होगा, स्पीड आपका बेजर होगा। तो लेंदी पेपर कैसे हैंडल करना है वो भी आप आराम से सॉल्व कर पाओगे, अपने पास हैंडल कर पाओगे चीजों को। तो पहले बेटा ये वाला पॉइंट क्लियर है। अब ये सारी प्रॉब्लम तभी सॉल्व होगी जब आप मॉक टेस्ट देंगे। अब मॉक टेस्ट तो बेटा देना पड़ेगा तभी आपका काम होगा। गॉट इट? सर मॉक टेस्ट कब देना है? मॉक टेस्ट देना है बेटा आपके बिल्कुल टाइम पर, मतलब 2 से 5 वाले टाइम पर, बिल्कुल एग्जाम सिचुएशन में बैठकर देखना कि भैया उस समय, क्योंकि अभी अब आपके पास उस पर्टिकुलर टाइम पर 2 से 5 में आपका क्या स्टेटस है, माइंड कितना काम कर रहा है। आपको अपनी ट्रेनिंग करनी है माइंड की कि हाँ भाई तो उस टाइम बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से काम कर। तो ये आपके पास है। अब लास्ट स्टेप बच गया मेरी तरफ से कि सर हर चैप्टर का वो स्केड्यूल, हाँ बेटा वो बताता हूं। उससे पहले एक काम कर दो, कमेंट में लिखकर जाना यू आर गोइंग टू पास। यस, सितंबर 26 पास। ये भैया पॉजिटिविटी क्रिएट करेगा, आपको एफर्मेशन देगा कि हाँ भैया ये हम करके दिखाएंगे। दिस इज अ मोटिवेशन थिंग जो आपको करना है। ठीक है, आ जाओ बेटा। अब ये है हमारा फाइनल चार्ट या समरी जो आपके पास है, जो मैंने आपके लिए बनाया है। बेटा अगर आप देखेंगे मैंने यहां पर आपके पास अलग अलग सिस्टम्स में बांटा है। तो ये मैंने सबसे पहले आपके पास लिखा है फर्स्ट रिवीजन में कितना समय लगाना है, सेकंड रिवीजन में आपको कितना है, और 1.5 डे मैंने आपको फाइनल रिवीजन तक का डेटा दे रखा है। 1.5 डे क्यों दिया है? क्योंकि बेटा जब मॉक टेस्ट दोगे तो मैंने बोला आप बिल्कुल सेम एग्जाम का पैटर्न फॉलो करोगे। पहला जो बोथ ग्रुप वाले हैं, पहला 1.5 दिन पढ़ के अकाउंट्स का पेपर, फिर आपके पास अगला वही 5 बजे अगर आओगे, 6 बजे 6:30 बजे पढ़ना शुरू करोगे, 7 बजे फिर 1.5 दिन पढ़ के बेटा अगला पेपर, ऐसे ही करके पूरे 6 के 6 पेपर आप कंप्लीट करेंगे। मैंने आपको यहां पर चैप्टर वाइज ब्रेकअप बता दिया है कि जैसे मटेरियल कॉस्ट को पहली बार पढ़ेंगे तो 8 घंटे में होना है, अगली बार 3 घंटे और फिर 1.5 घंटा। इस पैटर्न पर अपने को फॉलो करना है। और बेटा ये मैंने आपको सारे चैप्टर्स का दे दिया है। अब जब आप ये सारे चैप्टर्स का देखोगे तो यहां पर फर्स्ट रिवीजन का जो मेरा टोटल है वो आ रहा है बेटा 80 आवर्स। अब अगर मैं आपके साथ एवरेज पर बात करूं कि भाई आप मान लो 11 से 12 घंटे आप पढ़ रहे हो, तो 11 घंटे अगर आप पर डे स्टडी कर रहे हो तो यहां पर 80 आवर्स में आपको कितना टाइम लगेगा, लगभग 7.27 है। तो मैं इसको 7.5 या 8 डेज पकड़ लेता हूं ऑन एन एवरेज। बेटा आप एक आध दिन का प्रोविजन बनाकर 9 दिन भी कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। सिमिलरली अगर मैं इसको देखूंगा 35.3 को, तो ये आपके पास लगभग 3.5 या 4 डेज के अंदर का रिवीजन प्लान हो गया, 4 दिन में आपके पास। और जब हम इसकी बात करेंगे ये लगभग 1.5 डे के आसपास ही आपका बनेगा। ये बेटा 3.2 आ रहा है जिसको मैंने 4 मान लिया, 7.2 आ रहा है 8 मान लिया। तो आपके पास अब मैंने ये पूरा का पूरा एक चैप्टर वाइज पूरा का पूरा अप्रॉक्स टाइम के साथ टाइम टेबल बना दिया है। उम्मीद करता हूं अब पहले यहां तक का मुद्दा क्लियर होगा। तो दोस्तों फाइनली अब मैं आपको बोलूंगा विशिंग यू ऑल द बेस्ट। इस बार आपको अपना बेस्ट वर्जन एग्जाम में लेकर जाना है, तो उस बेस्ट वर्जन के लिए मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ हमेशा रहेंगी। बाकी अभी हम वाईटी पर आपके लिए और कंटेंट लेकर आते रहेंगे रिवीजन से रिलेटेड, सो दैट आपकी तैयारी और बेहतर होती जाए। ऑल द बेस्ट गाइस, बाय बाय।